नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये तस्वीर तो याद होगी। ये तस्वीर बजट तैयार होने से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की है, लेकिन हमारा इस इमेज को लेकर दूसरा रेफरेंस है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने यानी अप्रैल में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये अब तक का रिकॉर्ड है, यानी एक महीने में होने वाला सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन है। ऐसे में वित्त मंत्री का प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। अप्रैल महीने के जीएसटी कलेक्शन ने अप्रैल 2022 का 1.67 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़कर यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार को अप्रैल 2023 में कुल 1,87,035 करोड़ रुपए जीएसटी से मिले हैं, जिसमें 38,440 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 47,412 करोड़ रुपए एसजीएसटी और 89,158 करोड़ रुपए आईजीएसटी से मिले हैं। केंद्र और राज्य के बीच आपस के बंटवारे के बाद दोनों को लगभग 85 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले हैं। हालांकि यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। पिछले वर्ष से लगातार हर माह में जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही रहा है। देखा जाए तो इस आंकड़े से कई कथित विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां भी गलत सिद्ध हुई हैं और उनके कुछ दावे भी गलत ही सिद्ध हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का यह ट्वीट देखना चाहिए। राघव चड्ढा का कहना है कि जीएसटी में हुई वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई है, न कि सरकार की सही नीतियां और न ही देश की ईमानदार जनता की इच्छा शक्ति। राघव चड्ढा के अलावा कुछ और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जीएसटी कलेक्शन में हो रही बढ़त महंगाई में वृद्धि के कारण है। यह बात सही है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने के कारण ऊर्जा कीमतों में उछाल आया था, जिससे अन्य चीजें भी महंगी हुई। इससे यह भी संभव है कि जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी में कुछ हिस्सा बढ़ी हुई महंगाई का भी हो, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में महंगाई का कितना योगदान है और आम जनता का ईमानदारी से कर चुकाने का कितना, यह आंकड़ों से समझना होगा। स्क्रीन पर दिखने वाला ग्राफ आपको वर्ष 2022-23 की महीनों में खुदरा महंगाई का स्तर बता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कई बार महंगाई आरबीआई के अपर टॉलरेंस लेवल यानी 6% के ऊपर भी गई है और मार्च महीने में यह नीचे भी आई है, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन इन सभी स्थितियों में बढ़ा ही है। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के जीएसटी के भी आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और इन सब में आपको दिखेगा कि जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ा है। एक और बात, मार्च महीने में देश में जीएसटी का कलेक्शन तो 1.6 लाख करोड़ के आंकड़े को छू गया। यह आज तक का तीसरा सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन है। मार्च महीने में अगर महंगाई का स्तर देखा जाए तो यह 5.66% था, जो कि पिछले लगभग 15 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो अगर सिर्फ महंगाई के भरोसे ही देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा था तो मार्च महीने में इसे कम हो जाना था, लेकिन महंगाई कम थी फिर भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता रहा। बढ़े हुए जीएसटी कलेक्शन के पीछे डिमांड, कंजप्शन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बड़ी भूमिका है। इससे हमें कुछ बातें मुख्य रूप से समझ में आती हैं। पहली कि दुनिया भर में हलचल के बावजूद भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड लगातार बनी हुई है। दूसरा यह कि डिमांड के लिए सप्लाई पूरी तरह से हो रही है, यानी उद्योग धंधे लगातार अच्छी गति से चल रहे हैं और यही उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में जीएसटी भी अदा कर रहे हैं। इसकी तस्दीक अप्रैल माह के ई वे बिल के नंबर्स करते हैं। अप्रैल माह में लगभग 9 करोड़ ई वे बिल जारी किए गए हैं, जिसका मतलब है कि देश में माल की आवाजाही लगातार हो रही है। और तीसरी बात जो हमें समझ में आती है वह यह है कि देश में टैक्सेशन के लगातार सरल और फॉर्मलाइज होने के कारण व्यापारियों का नई कर व्यवस्था में विश्वास बढ़ रहा है। तो राघव चड्ढा का जीएसटी को गरीब और शोषण टैक्स कहने का दावा यहां पर तो फेल हो जाता है। जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, ये टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? राघव चड्ढा ने एक और दावा किया कि डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक में महंगाई के कारण जीएसटी बढ़ता है। इसका भी सच सुन लीजिए। डब्ल्यूपीआई वर्तमान में लगभग 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है। मार्च महीने में तो यह 1.34% पर पहुंच गया, लेकिन जीएसटी कलेक्शन लगातार ऊंचे स्तर पर ही रहा। तो भला इकोनॉमिस्ट राघव चड्ढा यह बता सकते हैं कि उन्होंने किस गणित के माध्यम से यह बताया कि डब्ल्यूपीआई के कारण जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है। खैर, अगर देश में टैक्स कलेक्शन सिर्फ महंगाई से ही बढ़ता होता तो यूपीए की सरकार देश में सर्वाधिक टैक्स कलेक्ट करने वाली सरकार होती। इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट देखिए। इसमें यूपीए काल के दौरान महंगाई का आंकड़ा है। साल 2012-13 में महंगाई दर लगभग 10% के आसपास थी, लेकिन टोटल अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना था? मात्र 2.8 लाख करोड़, वह भी पूरे वित्त वर्ष का। इसके अगले साल भी महंगाई लगभग 10% ही थी, लेकिन टैक्स कलेक्शन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। यह तब भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ही रहा। हालांकि इस महंगाई का भी ठीकरा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी पर फोड़ दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि जीएसटी लागू होने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगभग 4.5 गुने की वृद्धि हुई है। महंगाई में तो इतनी वृद्धि इस दौरान हुई नहीं है। ऐसे में विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि उनके शासनकाल में यदि जीएसटी लागू होती तो देश की आर्थिक तरक्की को कितना बल मिलता। लेकिन विपक्ष की जीएसटी के ऊपर राजनीति इस बात पर आधारित है कि हमारी सरकार आने पर हम इसे खत्म कर देंगे, इसके टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर देंगे और इसे हटा देंगे। ऐसे में विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टैक्स सुधारों का श्रेय देना चाहिए, ना कि वह यह करें कि जीएसटी जैसे कर सुधारों को खत्म करने की बात करें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक खबरों के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।